Hello everyone. No buy or sell recommendation. If any stock comes out in this video or during any channel, any video on my channel, मार्केट में या बाज़ार में सबसे बड़ा ख़तरा कल के बजट से ज़्यादा बड़ा ख़तरा है ये दो जो आपने मेरे थंबनेल पे देखा होगा. वन इज़ बोथ आर ऑनरेबल पोजीशन होल्डर्स और उसका रीज़न ये बहुत सिंपल है. सेबी की चेयरमैन का कहना है कि रिसेंटली एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू टारगेट एफएनओ ट्रेड्स. अगर उनके ब्यूरोक्रेट्स जो उनके आसपास हैं लेफ़्ट राइट्स वो उनको बताएंगे कि मार्केट में असली लिक्विडिटी एफएनओ ट्रेडर की वजह से आती है तो शायद वो अपना ये वक्तव्य चेंज करे, बट वो नहीं करेंगी. उनका कहना है कि एफएनओ में नुकसान हो रहा है. एक ट्रेडर है जो 50 तरह के टैक्सेस भर के अपना ट्रेड लेते हैं. इट इज़ लाइक उनकी मर्ज़ी है कि वो ट्रेड लें या ना लें. कोई अगर अल्कोहल पीता है तो उसको रिस्क फैक्टर्स पता है अल्कोहल के. सरकार अल्कोहल पे तो टैक्स छोड़ती नहीं है. सेम विद सिगरेट्स. अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो आप ये ड्रीम 11, जंगली रमी और ये जो क्रिप्टो पे आपने टैक्स लगाया और ये जो डब्बा ट्रेडिंग होता है, इतना मैलिस है, इतना गंदा ये सब देश में हो रहा है आजकल. तो इसके बारे में बात करने के बजाय सेबी की चेयरमैन क्या बोल रही है, एफएनओ में ट्रेडिंग बढ़ रही है. दूसरी तरफ आप खुद सोचो, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आई ओपनर. आप खुद सोचो दी अदर साइड आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास वो कह रहे हैं, उनको तो बिल्कुल मतलब यू विल इफ़ यू थिंक नॉन पॉलिटिकली एंड जस्ट थिंक रैशनली, और मार्केट में किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट की आप बात सुनोगे वो बताएंगे आपको कि यही दोनों सबसे बड़ा खतरा है. वो शक्तिकांता दास कह रहे हैं कि बैंक से पैसा बैंक्स में जमा नहीं हो रहा है और बैंक्स के बजाय लोग पैसा म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, और उसके वजह से हमारे देश की बैंक्स फाइनेंस कैसे करेगी कैपिटल, यानी देश के जो ग्रोथ कैपिटल है उसको फाइनेंसिंग कहाँ से मिलेगी. अरे भाई, स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगता है वो बिना एनपीएस, देयर आर नो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो बिना एनपीए के देश के कैपिटल अप्रिसिएशन में काम आता है. कंपनीज पैसा रेस करती है, प्रमोटर्स को एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो वो कंपनी ग्रो करते हैं बिना बैंक से लोन लिए. नहीं तो फिर वो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लोन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लोन, वहीं पे वो बैंक्स का पेंडुलम स्विंग होता रहता था. और बैंक्स में अगर आपको इतनी ही चिंता है, इफ़ यू आर द आरबीआई गवर्नर, यू हैव ऑल द डेटा, तो बैंक्स को बोलो एफडी पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए भाई. सबसे ज़्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन दुनिया में इंडियन बैंक्स कमाती है. ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है दैट सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो इंडियन बैंक्स देती है. अब आप एफडी में 7% दोगे, उसमें भी हम टैक्स भरेंगे, और सेविंग्स बैंक अकाउंट पे 3% 4% रिटर्न दोगे, और करंट अकाउंट में रिटर्न्स ही नहीं है. इस देश में करंट अकाउंट में बैंक में खोलने पे कोई रेट ऑफ रिटर्न ही नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा पैसा करंट अकाउंट में आता है बिज़नेस का. तो वो लोग भी अपना पैसा क्यों आपके पास रखेंगे, बैंक्स में लोग डिपॉजिट क्यों करेंगे. अच्छा, कोई बैंकर आपको फ़ोन करेगा तो हैव यू एवर हर्ड अ बैंकर टेल यू कि पैसा दे दो बैंक में पड़े रहो डिपॉजिट कर लो. नो, ही विल सेल यू इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, एआईएफ्स एंड ऑल दीज थिंग्स ओनली. तो जो हमारे रेगुलेटर्स हैं ना, उनका काम है रेगुलेट करना. उनका काम ये सब नहीं है कि ये देखो तुम ऐसा करो तुम वैसा करो. भाई, इन्वेस्टर एडुकेटेड है, वो टैक्स भर के अपना काम करते हैं. वी आर टैक्स पेइंग सिटीजन, सब कुछ वाइट में करते हैं. ब्लैक मैल प्रैक्टिसेस रोकने के बजाय आप जो अच्छा खासा काम हो रहा है, जब मार्केट में उसको रोकने के पीछे पड़े हो. जब मार्केट में 2 करोड़ इन्वेस्टर थे, इतने साल से हम स्ट्रगल कर रहे थे, तब यही सेबी और यही लोग बोलते थे म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, इन्वेस्टर बढ़ने चाहिए. अब जब 15 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गए, उसमें से एक्टिव 7 या 8 करोड़ ही होंगे, बट 15 करोड़ ऑफिशियल डीमैट अकाउंट्स हो गए हैं, तब ये बोल रहे हैं नहीं नहीं बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, बैंकों के पास पैसा नहीं है. एक डायरेक्शन पहले आप लोग तय कर लो, उसके बाद बजट निकालना. और बजट तो आइडियली सैटरडे को आना चाहिए था. ये चालू मार्केट के दिन में बजट निकालना, आप देखो कल किस किस्म की वॉलेटिलिटी होती है. वॉलेटिलिटी ही आएगी फ़िलहाल तो, करेक्शन शायद ना आए, लेकिन वॉलेटिलिटी गज़ब रहेगी.